कोरोना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है, कहा है ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई होगी। इस पर कोरोना के बिगड़ते हालात पर नोटिस भेजा था केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने। सप्लाई पर सुनवाई होगी। वैक्सीनेशन, लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है केंद्र से। सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए सुप्रीम कोर्ट, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स कई बार केंद्र को फटकार लगा चुकी है कोरोना के मामले में बिगड़ते हालातों पर। अब एक बार फिर सुनवाई। जी बिल्कुल सुमित, देखिए साफ तौर से जिस तरह देश के हालात हैं और तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं। तमाम अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तब उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है मामले का, और सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे को इस मामले में अमाइकस क्यूरी यानी कि कोर्ट का मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा है कि इस प्रकार के मुद्दों को निपटने के लिए सरकार के पास नेशनल प्लान क्या है, ये चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये नेशनल डिजास्टर है तो क्या केंद्र सरकार के पास उसको लेकर कोई प्लान है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कोई प्लान है, दवाइयों की सप्लाई को लेकर प्लान। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल खुद सुप्रीम कोर्ट आगे आया है और उसने सरकार से जवाब तलब किया है। देखना तो अहम होगा कि आज केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब देती है। वहीं फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने समेत कोर्ट में कहा था कि कई हाई कोर्ट अलग अलग इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो ऐसा बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम हाई कोर्ट के मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर दे ताकि एक जगह इस मामले की सुनवाई को। लेकिन सुमित, कई ऐसे वरिष्ठ एडवोकेट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और ये कहा है कि अलग अलग हाईकोर्ट अगर राज्य सरकारों की कमियों को लेकर सुनवाई कर रही है तो उनके मामलों को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर ना किया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों को अपने पास बुला लेगा तो देश की जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ने संकेत जरूर दिया था सुमित की तमाम हाईकोर्ट के मामलों को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आज एस.एस. बोबड़े का आज आखिरी भी दिन है, क्योंकि वो कल रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले एक्शन मोड में नजर भी आए हैं, तो देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुमित कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार के पास क्या कोई प्लान है कि तमाम जो राज्य सरकारें लापरवाही तो रही, तभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तभी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल प्लान मांगा है केंद्र से। शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। ऑक्सीजन पर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल प्लान मांगा है केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने। प्रदेश की ऑक्सीजन किल्लत पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई। हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट बार की लेटर पिटीशन पर यह सुनवाई होगी। बार ने सीजे को लेटर लिखकर सुनवाई की मांग की थी। राज्य और केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही है। ऐसे में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही है। कोर्ट मामले में प्रार्थना पत्र को लेटर पिटीशन मानकर सुनवाई करे। सचिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सचिन, क्या रहने वाला है सुनवाई में, कितने बजे सुनवाई? देखिए सुनवाई का अब जो तकरीबन समय आएगा वो 11 बजे बाद ही हो पाएगी, क्योंकि 10:30 बजे कोर्ट का लंच ब्रेक हो जाएगा। कोर्ट जो है इस वक्त मॉर्निंग कोर्ट राजस्थान में चल रही है और उसके तहत 8 से सुबह 10:30 तक सुनवाई का समय होता है, तो उम्मीद की जाएगी कि सुनवाई जल्दी हो जाएगी। लेकिन केसेस लंबे चले गए जो इससे पहले के थे, तो अभी तक तो उसका नंबर नहीं आया है। 33 नंबर पे लिस्टेड है, और तो ऐसे में अब ये 11 बजे के बाद या 11 बजे के आसपास जो है इसका सुनवाई का नंबर आ सकता है। मामला इस तरह का है कि जो बयानबाजी लगातार ऑक्सीजन और जो कोरोना से जुड़ी हुई जो पेपर जुड़ी हुई दवाइयां हैं, चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य दवाइयां हो, उसको लेकर जो बयानबाजी चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उससे कहीं ना कहीं आहत होकर प्रभावित होकर हाईकोर्ट बार ने लेटर लिखा है और जो मांग की गई थी कि दोनों सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है और उसके चलते जगह जगह से खबरें आ रही थी कि मरीजों की मौत हो रही है बिना ऑक्सीजन को लेकर। तो ये तमाम तरह की दलीलें दी गई है, तमाम तरह की प्रार्थना कोर्ट से की गई थी, हाईकोर्ट बार की ओर से, कि कोर्ट दखल दे दोनों सरकारों के बीच में और एक सेतु बनाने का काम करे जिससे कि मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके और जो इस समय जरूरी दवाइयां हैं या जरूरी इंजेक्शन है उनकी आपूर्ति हो सके। तो उसी को लेकर एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। प्रार्थना पत्र में ये भी कहा गया था कि कोर्ट इसी प्रार्थना पत्र को लेटर पिटीशन मानते हुए सुनवाई करे।
कल ये प्रार्थना पत्र दिया गया था और आज कोर्ट ने इसको लेटर पिटिशन मानते हुए अपने यहाँ लिस्ट कर लिया है और अब सीजे इंद्रजीत महांती की अदालत जो है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए।